जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड 9वां स्कंद 12वां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा का देवानिक, देवानिक का अनीह, अनीह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगण, खगण से विद्रुति और विद्रुति से हिरण्यनाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्यनाभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि और संधि से अमरसण का जन्म हुआ। अमरसण का महस्वान और महस्वान का विश्वस्वाह, विश्वसाह का प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्दल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्दल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहद्दल का पुत्र होगा बृहद्दर्ण, बृहद्दर्ण का उरुक्री, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदस्व, बृहदस्व का भानुमान, भानुमान का प्रतिकास्व और प्रतिकास्व का पुत्र होगा सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनछत्र, सुनछत्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमित्रजीत, अमित्रजीत से बृहद्राज, बृहद्राज से बरही, बरही से कृतंजय, कृतंजय से रणंजय और उससे संजय होगा। संजय का साक्य, उसका सुधोध और सुधोध का लांगल, लांगल का प्रसेनजीत, प्रसेनजीत का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक, रणक से सूरत और सूरत से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्दल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्रक ही रहेगा, सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड 9वें स्कंद का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।